वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 में हम देखते हैं कैंट ऑटो के पास आता है। ऑटो कहता है मैंने सोचा तुमने ये काम छोड़ दिया है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कैंट कहता है जेम्स कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ऑटो कहता है वो तो अभी बाहर गया है किसी स्मॉल और क्यूट से लड़के के साथ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। कैंट दौड़कर देखने जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता, पर कैंट वहाँ पर गिरे हुए ब्लड को देखता है। उसके बाद बाइसन और फेडर रेस्टोरेंट में सफाई करते हैं। फेडर कहता है इतनी ज़ोर से क्यों कर रहे हो, अगर रुआरेट के बारे में सोच रहे हो तो चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, हम साथ में हैं। रुआरेट आखिरी है जिसे हमें मारना है, उसके बाद हम जैसे चाहे उस तरह रहेंगे, रुआरेट के अलावा। और तुमने क्या किया। बाइसन कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फेडर कहता है मैं कैंट के एक्स की बात कर रहा हूँ, तुमने उसके साथ क्या किया है। बाइसन कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या कैंट ने बताया। फेडल कहता है उसे डर था तुमको स्टूपिड कर दोगे, तो बताओ क्या किया। बाइसन सोचता है। बाइसन कहता है मुझे ट्राई करना चाहते हो। जेम्स कहता है सॉरी, मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था, मुझे मारना मत। बाइसन कहता है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। जेम्स कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और कैंट को फॉलो करना बंद कर दूंगा। बाइसन कहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, क्या है तुम दोनों के बीच। जेम्स कहता है कुछ नहीं है, वो तब मुझसे अच्छा था जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं जब उदास था उसने कोई नई उम्मीद दी मुझे, और उसने मुझे पैसे दिए खाने और रहने के लिए, तो मुझे उससे प्यार हो गया। बाइसन कहता है उससे तुम पर तरस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है। जेम्स कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा पर मुझे मारो मत। बाइसन कहता है ठीक है पर दोबारा मुझे दिखना मत, और कैंट को ये मत बताना, पर अगर मुझे तुम कहीं दिखे तो एक गोली तुम्हारी अंदर जाएगी। जेम्स कहता है ठीक है। बाइसन हवा में फायर करता है और वहाँ से चला जाता है। ये बताकर बाइसन कहता है मैंने अच्छे से सब संभाला। फेडल कहता है तो फायर क्यों किया, शो ऑफ के लिए। बाइसन कहता है ये दिखाने को कि ये नकली नहीं है। फेडल कहता है ठीक है पर हम काम से ब्रेक लेने वाले हैं तो संभल कर करो ये सब कुछ। वहीं कैंट स्टाइल से बात करता है। कैंट कहता है मैं जेम्स को ढूंढने उसके घर और काम वाली जगह पर गया पर वो वहाँ नहीं है, क्या ये अजीब नहीं है। स्टाइल कहता है शायद वो कहीं गया होगा, उस पर कर्ज भी तो है, मुझे नहीं लगता बाइसन ने कुछ किया है। कैंट कहता है क्या तुम भूल गए वो कौन है, वो हिटमैन है। स्टाइल कहता है मुझे पता है, कल रात मैं उसके भाई के साथ ही सोया था क्योंकि तुमने मुझे कहा था। कैंट कहता है हाँ पर मैं नहीं चाहता कोई भी खतरे में पड़े, मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। स्टाइल कहता है मैं ये सब कुछ कैसे करूँगा, मैंने अपनी बॉडी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, अगर सच बताऊं तो आधा दिल भी कर दिया है, अब मैं फेडर के बारे में चिंतित होने लगा हूँ। कैंट कहता है उसके प्यार में मत पड़ना। स्टाइल कहता है तुम तो बोलो ही मत जब तुम बाइसन की उंगलियों पर नाचते हो। कैंट कहता है मुझे पता है, इसलिए तो मैं ये जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, जब वो दोनों पकड़े जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। स्टाइल कहता है अच्छा होगा ये जल्दी हो जाए, मुझे अपना दिल नहीं लाना चाहिए था बीच में। कैंट कहता है क्या आज रात को तुम फेडर को डबल डेट के लिए कहोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उसे अपने पास रखना है। स्टाइल कहता है कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद फेडर और बाइसन बैठे होते हैं। कैंट और स्टाइल वहां आते हैं। कैंट के टी शर्ट पर केबी लिखा होता है और स्टाइल के टी शर्ट पर एफएस। बाइसन कहता है ये टी शर्ट क्यों पहनी है। कैंट कहता है ये टीम के लिए है, मैंने मैच के लिए सबको बुलाया। बाइसन कहता है ये केबी क्या है। कैंट कहता है हमारे नाम कैंट और बाइसन। स्टाइल कहता है देखो फेडल मैंने तुम्हारा नाम पहले लिखा है, तुम्हें पसंद आया। कैंट कहता है तुम्हें कैसे लगा। बाइसन कहता है हाँ ब्लू मेरा फेवरेट रंग है, मैं बदल कर आता हूँ। फेडल कहता है मुझे नहीं पहनी ये। बाइसन कहता है क्यों। फेडल कहता है मैंने डेट के लिए हाँ कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं वो सब करूँगा जो तुम लोग कहोगे। स्टाइल कहता है मैंने ये स्पेशल बनवाई है तुम्हारे लिए। फेडल कहता है तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता। स्टाइल कहता है जितना मैंने तुम्हें टच किया है उससे साइज़ पता चल ही गया है मुझे। बाइसन और कैंट हंसते हैं। स्टाइल कहता है प्लीज़ पहन लो ना, एफ के बिना एस नहीं होगा। बाइसन कहता है अब पहन भी लो। फेडल कहता है ठीक है पर ये ख़त्म होने पर मैं उसे उतार दूंगा। स्टाइल कहता है ठीक है मेरे घर जाकर उसे उतार देना। कैंट हंसता है। वो टी शर्ट पहन कर आते हैं। उसके बाद फेडल और स्टाइल खेलते हैं। बाइसन कहता है मुझे बुरा फील होता है तुम्हारे दोस्त को अपने भाई से फ्लर्ट करने को कहना, पर दूसरी तरफ मैं खुश हूँ मैंने ऐसा किया, मैंने कब से उसे ऐसे खुश नहीं देखा है। तुम्हारा दोस्त उसे छोड़ तो नहीं देगा ना। कैंट कहता है पता नहीं, पर स्टाइल ने कहा वो सच में फेडल को लाइक करता है, उसने कहा वो अजीब है इसलिए। बाइसन कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं जेम्स को हर्ट करूँगा, तुमने फेडल को मुझे रोकने को कहा। कैंट कहता है मैंने देखा तुमने कैसे उस पीटी टीचर को पीटा था, मैं वरीड था तुम्हारे लिए और मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो चाहे पास्ट कैसा भी हो, पर मैं अब अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। कैंट बाइसन को किस करता है। बाइसन कहता है मैं बात करने गया था उससे, वो कब से मैं फॉलो कर रहा था, आगे से कुछ छिपाना मत मुझसे। कैंट कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। वो प्रॉमिस करते हैं। वहीं स्टाइल कहता है चलो डांस करते हैं। फेडल कहता है क्या कर रहे हो, मैं डांस नहीं करूँगा, ये शर्मनाक होगा। स्टाइल कहता है होस्ट क्लब में डांस करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई। स्टाइल फेडल के साथ डांस करता है। फेडल कहता है ये कैसा डांस है। स्टाइल फेडल
फेडल को पास खींचकर उसकी बम को पकड़ता है और कहता है कि आज मेरे घर चलना। फेडल स्टाइल का हाथ हटाकर स्टाइल की बम को पकड़ता है। उसके बाद वो गाना गाते हैं। स्टाइल कहता है तुम्हारा भाई और मेरा दोस्त साथ में अच्छे लगते हैं, वो परफेक्ट मैच हैं। फेडल कहता है ज़्यादा मत बोलो, चाहे मैंने उसे डेट करने को कहा है पर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं किसी पर भी 100% भरोसा नहीं करता। स्टाइल कहता है क्या मुझ पर भी नहीं? फेडल कहता है तुम 80% पर हो, बाकी के 20% मुझे लगता है तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे। स्टाइल कहता है क्या करना होगा तुम्हारा ट्रस्ट पाने को? फेडल कहता है ऐसा कभी होगा ही नहीं, चाहे मैं किसी से कितना भी प्यार करूं, पर मैं यकीन नहीं करता कि हमें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए किसी को। स्टाइल कहता है चलो गाना गाते हैं। फेडल कहता है नहीं तुम जाकर गाओ। स्टाइल फेडल को पकड़ कर लेकर जाता है। वो चारों गाना गाते हैं। तभी कैंट को कॉल आती है। कैंट बैब से बात करता है। कैंट कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या वो लड़के फिर आए हैं? मैं अभी वहाँ आता हूँ। बाइसन कहता है क्या हुआ? कैंट कहता है उन लड़कों ने फिर से बेब को परेशान किया, मैं उसके पास जाता हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। बाइसन कहता है मैं साथ में चलता हूँ, पर कैंट कहता है मैं सब संभाल लूँगा। कैंट जाता है। कैंट कार में एक घर के पास जाकर सीढ़ी लगाकर दीवार पार करता है और वो चाकू से डोर को खोलता है। वो उस रूम में जाता है जिसमें फेडल ने उसे जाने से रोका था। वो लाइट ऑन करके सभी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेता है, सभी कागजात की फ़ोटोज़ लेता है। सामने बोर्ड पर उनका प्लान बना होता है। वहीं बाइसन कहता है मैं कैंट के घर जाता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। स्टाइल कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ। बाइसन कहता है मैंने की थी पर उसने उठाया ही नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। फेडल कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाइसन कहता है क्या तुम घर नहीं आओगे? फेडल कहता है नहीं। बाइसन जाता है। स्टाइल चुपके से कैंट को मैसेज कर देता है। वहीं कैंट उस बोर्ड की फ़ोटोज़ लेता है और स्टाइल के मैसेज को देखता है जिसमें लिखा था मैड बफेलो तुम्हारे घर की ओर गया है। कैंट सब डर कर जल्दी से वहाँ से जाता है, पर ये सब कुछ वहाँ लगे कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। वहीं बाइसन कैंट के घर जाकर डोर को नॉक करता है। पीछे से कैंट उसे बुलाता है तो बाइसन गन निकाल लेता है और कहता है कि मुझे डरा दिया तुमने। कैंट कहता है तुम साथ में घर रखते हो? बाइसन कहता है फेडल ने कहा है, हमारी शॉप पर चोर आए थे उस दिन। कैंट कहता है तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था मैं जल्दी वहाँ आ जाऊँगा। बाइसन कहता है तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं यहाँ आ गया। कैंट कहता है फ़ोन बंद हो गया था। बाइसन कहता है मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी कॉल ना उठाए, तो आगे से ध्यान रखना। कैंट कहता है ठीक है। बाइसन कहता है बेब तुम कैसे हो? बेब कहता है मैं ठीक हूँ। बेब वहाँ से चला जाता है। बाइसन कहता है क्या बेब को पता है हमारे डेट करने के बारे में? कैंट कहता है उसने गेस तो कर ही लिया होगा। बाइसन कहता है तो क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? कैंट कहता है हाँ पर ज़्यादा आवाज़ मत करना। बाइसन कहता है मैं तुम्हारा मुंह कवर कर दूंगा अगर तुम ज़्यादा आवाज़ करोगे तो, मुझे पसंद है ऐसे करना। रूम में वो जाकर किस करते हैं। बाइसन कैंट की बॉडी पर किस करता है। बाइसन कहता है तुम्हारे पैर पर भी टैटू है? मैंने पहले देखा ही नहीं था। कैंट कहता है ये मेरा पहला टैटू था, मैंने खुद बनाया था पर ये अगली बना तो मैं इसे बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। बाइसन कहता है रहने दो, ये अगली नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तुम्हारी बॉडी पर बनी हर एक स्टोरी पसंद है। बाइसन कैंट के पैर पर किस करता है और फिर कैंट की बाहों में लेटकर कहता है मैं लकी हूँ जो तुमसे मिला, मुझे फील होता है मेरी लाइफ बदलने वाली है। दूसरी ओर फेडल बेड पर लेटा होता है। स्टाइल अपनी टी शर्ट उतारता है और फेडल के पास जाकर कहता है जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ मुझे अजीब सा फील होता है। फेडल कहता है कैसे? स्टाइल कहता है कभी तो तुम मुझे बहुत डराते हो पर कभी सेफ फील करवाते हो। फेडल कहता है ऐसे ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी के सामने खुद को खोल कर मत रखो, असल में मैं शायद तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा डरावना हूँ। स्टाइल कहता है क्या मेरे सामने खुद को ओपन करोगे? मैं वादा करता हूँ चाहे तुम कैसे भी हो मैं फिर भी तुम्हें लाइक करता रहूँगा। फेडल कहता है मैं तब बता दूंगा जब तुम रेडी हुए, तब डिसाइड कर लेना। स्टाइल कहता है एक दिन मैं तुम्हारा 100% बनूंगा। स्टाइल फेडल की बॉडी पर किस करते हुए कहता है मेरी उम्मीद है तुम पर कोई नया स्कार ना बने। वो किस करते हैं। स्टाइल फेडल की बॉडी पर किस करते हुए उसके टैटू पर किस करता है। फेडल उसे एंजॉय करता है। इसी के साथ ही स्पाइसीज एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।